गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। देखो आप आज अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट पे 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया था और फ्यूचर चार्ट पे 80 पॉइंट्स गैप अप ओपन होके एक बिग ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई। और हमने क्या फ्राइडे को डिस्कशन किया था कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, लेकिन 3-4 दिन से ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है और अपने आप को मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो हम कौन से भी साइड पे बाइस नहीं है, जैसे हमें लेवल पे हमारे प्राइस एक्शन मिलता है, पैटर्न मिलता है, उस हिसाब से हम ट्रेड करने वाले थे। देखो आज देखो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मुझे दोनों जगह पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन मैं ट्रेड किधर भी नहीं ले पाया क्योंकि मेरा ब्रोकर है ज़ीरोधा और ज़ीरोधा में आज बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे, बहुत सारे एरर आ रहे थे। तो मेरा ऑर्डर ना एग्जीक्यूट हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो ज़ीरोधा के प्रॉब्लम की वजह से मुझे आज कौन सा भी ट्रेड में नहीं ले पाया। हम एनालिसिस करते हैं हमारे लेवल पे हमें ट्रेड कैसे मिला था। अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे अगर किधर मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, हमारे रेजिस्टेंस जो अभी सपोर्ट बन गया है यहाँ पे मिलता है, तो मैं ऊपर का ट्रेड लूँगा। या फिर इधर से इस जगह पे आने के बाद यहाँ पे कुछ निगेटिव प्राइस एक्शन अगर मुझे मिलता तो यहाँ से मैं सेल करने वाला था। लेकिन देखो मार्केट एक ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ा थोड़ा 11 बजे तक नीचे आ गया और फ्राइडे का जो हाई था और यहाँ पे ही आज ओपन हुआ था। आज का लो मतलब जहाँ पे ओपन हुआ था वही लो था और फ्राइडे का हाई प्राइस जहाँ पे पूरा दिन मार्केट ने ट्रेड किया था, उसी जगह पे देखो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें कैंडल मिल गई। 11 बज के 5 मिनट पे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया था हमें। ये जो सेलर थे ये अभी गैप अप ओपन होने के बाद ये सब जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सपोर्ट बन गए और यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया था, क्योंकि आप ठीक से देखोगे कि ये रेड कैंडल से अच्छा इस ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम आया था। ये देखो 11 बज के 5 मिनट की कैंडल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बायर है इस लेवल पे जो बैठे हैं, ये मार्केट को डिफेंड करेंगे और यहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। नियर अबाउट ये पूरी 260 पॉइंट की रैली थी और ये बहुत लीनियर रैली थी। अभी बैंक निफ्टी के लिए अपन कल के लेवल देख लेते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट डेली चार्ट पे देखोगे तो जहाँ से मार्केट ने एक बिग फॉल दिया था, देखो ये रेड कैंडल बनाई थी 3 दिन में, वह उसी लेवल तक आज देखो मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे एक सस्टेन किया है। मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर तक अच्छी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। तो देखना है हमें यहाँ से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है या फिर यहाँ से फिर से नीचे की मूवमेंट देता है। हमारे बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट रहेगा नियर अबाउट 43,700 के आसपास और दूसरा सपोर्ट रहेगा 43,590 के आसपास। ये दो सपोर्ट है हमारे बैंक निफ्टी के लिए। ये पहला सपोर्ट है जहाँ से आज बैंक निफ्टी ने एक थोड़ा टाइम स्पेंड किया था नियर अबाउट 1 आवर और उसके बाद यहाँ से ऊपर की रैली कंटिन्यू की है। तो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रहेगा ये हमारा 43,950 के आसपास और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा ये 44,120 के आसपास। देखो कल मार्केट इसी रेंज में कहाँ पे ओपन होता है, हमारे सपोर्ट के पास आ जाता है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और मार्केट यहाँ से किधर भी ओपन होने के बाद हमारे इस रेजिस्टेंस के पास आ जाता है पहले और यहाँ से कुछ निगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो मैं नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और बिग गैप अप में हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट और फिर से मैं ऊपर की अपॉर्चुनिटी यहाँ से हमारे सपोर्ट के पास से ढूंढ सकता हूँ। और अगर बिग गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर देखो ये सपोर्ट है वो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ से मैं फिर से नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। तो हमें इम्पॉर्टेंट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आज का क्लोजिंग प्राइस और कहाँ पे ओपन होता है कल, प्राइस एक्शन देख के और लेवल देख के थोड़ा ट्रेड करना है। तो अभी निफ्टी के लिए देख लेते हैं। निफ्टी भी देखो बैंक निफ्टी की तरह आज नियर अबाउट 120 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया था और बिग गैप अप ओपन होने के बाद अगर हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, अभी सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ से कुछ हमें प्राइस एक्शन मिलता है तो हम ऊपर की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। देखो इधर भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी निफ्टी में। यहाँ पे देखो एक हमारे रेजिस्टेंस था जो अभी सपोर्ट बन गया है, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद उसके यहाँ पे ही एक हैमर कैंडल बनाया था, एक अच्छा हैमर कैंडल बनाया था और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा आया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये
फ्राइडे के जो यहाँ पे सेलर बैठे थे, आज गैप अप ओपन होने के बाद वो अभी बायर बन गए हैं और ये लेवल वो डिफेंड करेंगे, ये लेवल। ओके, तो यहाँ से भी हमें एक अच्छा निफ्टी में ट्रेड मिल गया था और निफ्टी में भी बहुत अच्छी लीनियर मूवमेंट थी, लेकिन निफ्टी में भी मैं ट्रेड नहीं ले पाया ड्यू टू जीरो द एरर, लेकिन हमें हमारे सेटअप के हिसाब से बहुत अच्छे ट्रेड मिल गए थे। तो निफ्टी के लिए अपन अभी कल के लेवल देख लेते हैं। निफ्टी के लिए देखो, पहला सपोर्ट रहेगा हमारा ये 19,430 के आसपास और दूसरा सपोर्ट रहेगा ये 19,360 के आसपास, और हमारा रेजिस्टेंस रहेगा देखो निफ्टी के लिए कल का पहला 19,550 के आसपास और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा नियर अबाउट 19,580 के आसपास। इसी रेंज में कहाँ पे ओपन हुआ, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया है वैसे सेम, अगर रेजिस्टेंस के पास कुछ निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ से मैं सेल करूँगा। सपोर्ट के आसपास मुझे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मैं यहाँ से ऊपर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। बिग गैप अप और बिग गैप डाउन के सिनेरियो में सेम बैंक निफ्टी में मैंने जैसे बताया वैसे हमें करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लेवल और कहाँ पे ओपन होता है मार्केट और एस्टरडे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल। थैंक यू गाइज।